ये अच्छे बने हुए भवन, इसमें आगे शुरू होगा विद्यालय, ये सारी ऊपर से दिखने वाली बातें हैं, वो शरीर मन बुद्धि का काम करती है। परंतु आत्मा क्या है? आत्मा है मुक्त करने वाली विद्या का संस्कार, उस विद्या का ज्ञान यानी विवेक और आदत। तो हमने यहां तो हाथ लगाया, बहुत अच्छा, मुक्त मन से, उदार मन से हमने सब किया, लेकिन हमको उस अंदर की आत्मा का भी ध्यान रखना चाहिए। एक होता है लेटर, अक्षर, दूसरा होता है स्पिरिट, भाव। भावों के बिना अक्षर निरर्थक होते हैं, हानिकारक भी हो सकते हैं। और भाव को अगर योग्य अक्षर नहीं मिला तो प्रकट ही नहीं हो सकता है। दोनों चाहिए, जैसा भाव है वैसा अक्षर चाहिए, भाव से विपरीत अक्षर नहीं चाहिए। और अक्षर अगर भव्य है तो उतना ही भव्य भाव भी चाहिए। आज मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक अचीवमेंट है दुनिया की भाषा में। हमने एक बड़ा प्रकल्प खड़ा किया है, इंटरनेशनल उसको कहा है। इससे कीर्ति बढ़ेगी, लोग इसको देख के आश्चर्य करेंगे, वाह बहुत बड़ा काम हुआ, ऐसा कहेंगे। लेकिन ये क्यों कह रहे हैं? तो विद्या भारती 1952 के समय से, या 57, क्या है, 57, 52, 1952 से एक पुराने कमरे में, खंडहर नुमा घर के पुराने कमरे में 12-15 बच्चों को लेकर ये काम शुरू करने के बाद उसको करती आई है, सब परिस्थितियों। उस तपस्या का फल है। वो तपस्या बनी रहे तो ये बढ़ता जाएगा। और तपस्या बनाने वाले केवल विद्या भारती के कार्यकर्ता नहीं है, वो तो है ही, वो लगे रहेंगे, वो काम करेंगे। लेकिन जैसे अब वो ये संस्कार दे रहे हैं, तो महाराज जी ने जैसे मातृभाषा की बात की, स्वतंत्र है तो स्व क्या है अपना? हर प्रगति का आधार स्वरूप होता है। हम स्व क्या, मुक्ति कब मिलती है? स्वरूप को जानते हैं। तो स्वरूप को जानते हैं तो पता चलता है कि सब में वही है, फिर सब अपने हैं। तो हमारा स्वरूप क्या है? वो स्वरूप बाहर प्रकट होता है भाषा, भूषा, भजन, भवन, भ्रमण, भोजन से। तो विद्या भारती के विद्यालय में तो उसकी चिंता की जाएगी, इंग्लिश मीडियम होने के बाद भी। और यह प्रयास किया जाएगा कि विदेशी भाषा में स्व का भाव बदल न जाए, करना ही पड़ेगा। और भाषा विदेशी लेने के बाद ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि भाव की बात भाषा ही है। मातृभाषा का आग्रह इसलिए है, लेकिन दुनियादारी के चलते कुछ करना पड़ा, तो वो मजबूरी है। अगर ये भाव है तो विद्या भारती तो उसकी चिंता कर लेगी, तपस्वी कार्यकर्ता है, वो कर लेंगे। परंतु क्या हम ये नहीं जानते कि विद्या केवल विद्यालयों में नहीं होती, वो अपने घर में भी होती है और समाज में भी होती है। तो अपने घर की चौखट के अंदर कम से कम हम ये कह सकते हैं कि हमारे घर के अंदर आने से आपको स्वभूषा ही मिलेगी, स्वभाषा ही मिलेगी, स्वभाव ही मिलेगा। हमारे घर के अंदर एक आध बार इतवार के दिन पिज्जा वगैरह बुलाया या बाहर जाकर खाया, ठीक है, लेकिन घर का बना हुआ हमारा परंपरागत भोजन खाने को मिलेगा। हमारे यहां, हमारे घर के अंदर हमारे ही भजन मिलेंगे, हमारी ही भाषा बोली जाएगी। हम भ्रमण करने जाएंगे तो सारी दुनिया देखेंगे, देखनी भी चाहिए। परंतु हमारे घर के अंदर भी, हमारे देश के अंदर भी बहुत सारे तीर्थ स्थल है। सिंगापुर जाएंगे लेकिन उसके पहले अयोध्या जाके आएंगे। जय श्री राम। और जैसे हम तीर्थ स्थलों में जाते हैं, वैसे हमारे अपने देश के बंधु पीछे एक झुग्गी झोपड़ी बनाकर उसमें रहते, वहां भी जाएंगे, उनसे भी दोस्ती करेंगे। देश भी हमारा कुटुंब है,
हम विश्व कुटुंब की बात करते हैं। हर स्तर पर हमारा कुटुंब है, मेरा अपना कुटुंब है, हमारा भाग्यनगर हमारा एक कुटुंब है, पूरा भारत मेरा एक कुटुंब है, और हर छोटा कुटुंब बड़े कुटुंब के लिए होता है। मैं एक व्यक्ति हूं, मैं अपने कुटुंब के लिए उससे ऊपर नहीं हूं। मेरा कुटुंब अपने गांव के लिए, गांव से ऊपर मैं नहीं हूं, और मेरा गांव अपने देश के लिए है, देश से ऊपर नहीं है। और भारत ये बारंबार सिद्ध करता है कि अगर ये कसौटी देखी जाए तो विश्व के हित में भारत अपने हित को पीछे रखकर मदद करता है। अभी पिछले 10-15 वर्षों में 10 बार इसको किया है। हम जब विश्व बंधुत्व की बात करते हो, ये गप्प नहीं होती हो, हम करते हैं, ये हमारा स्वभाव है। हम अपने घर के अंदर इस स्वभाव को बरकरार रख सकते हैं। उन संस्कारों को हमने ठीक रखा है, इसकी चिंता कर सकते हैं। समाज में भी, सामाजिक संस्थाओं में हमारा अच्छा सहभाग है सब लोगों का। हम ये देखेंगे कि जो कार्यक्रम होंगे हमारे, वो इस भलमनसाहत को सिखाने वाले ही होंगे। विद्या का उपयोग ज्ञानदान के लिए करो, धन का उपयोग दान के लिए करो, और शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा करने के लिए करो। ये संदेश देने वाले ही कार्यक्रम समाज में हम करेंगे। ये सारे साधन है, उसका उचित उपयोग करेंगे, अनुचित उपयोग नहीं करेंगे। ये सारी बातें हम कर सकते हैं। जो आपने मेन मनी एम्यूनिशन में, विद्या भारती के पास मेन है, काम करने वाले लोग हैं, मनी और एम्यूनिशन की चिंता आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करिए और अधिक अच्छी कीजिए। परंतु साथ साथ ये सारा जो हम कर रहे हैं, उसके पीछे जो भाव है, उस भाव के अनुरूप संस्थाएं तो अपना अपना काम करेंगी, अपने घर में भी हम अपना काम करें और संस्थाओं की मदद करते चले। इतना एक अनुरोध आपके सामने मैं रखता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।